ट्रेन जा चुकी थी और मैं भी वापस स्टेशन से लौट आया था और बाज़ार की तरफ धीरे-धीरे चल रहा था, ये सोचते हुए कि मुझे कहाँ जाना है। बिकॉज़ इन दिस होल सिटी आई नो ओनली वन पर्सन हू हैज़ बीन रॉब्ड बाय मी एंड हू वाज़ नो वन एल्स बट अनिल। In my short career, in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने अपने चोरी के करियर में ये महसूस किया है, लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखा है और मैंने महसूस किया है जब वो उनका कुछ सामान चुरा लिया जाता है तो वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची आदमी गुस्सा जाहिर करता है। द रिच मैन शोड एंगर, सॉरी, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी है वो क्या शो करेगा? फियर, घबराहट, डर जाना। द रिच मैन शोड एंगर, और रिच मैन जो है पर्सन हु आर वेल्दी शोज एंगर, गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक गरीब इंसान ही है बेचारा जो क्या दिखाता है? एक्सेप्टेंस, यानी वो छोड़ देता है कि हो गया जो अच्छा, इट इज़ गुड व्हाट हैपन्स। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का चेहरा अच्छे से याद है। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, मुझे अच्छे से याद है, मैं अनिल को बहुत करीब से जानता हूँ। उसे जब इस चोरी का, इस थेफ्ट का पता लगेगा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आ जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस वजह से नहीं कि उसका कुछ सामान चुरा लिया गया या कुछ पैसे चुरा लिए गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो उदासी किस लिए आएगी? उसका विश्वास, उसका भरोसा छिन जाने की वजह से। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को चलते चलते एक मैदान में पाया और मैं उस बेंच पर बैठ गया जो मैदान में थी। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स कोल्ड नाइट, इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड a light drizzle, drizzle means हल्की हल्की बूंदाबांदी, बारिश होना। A light drizzle added to my discomfort, और उस रात को और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बनाने का काम किया हल्की सी बारिश ने। और सर्दी भरी रात थी। Soon it was raining quite heavily, कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face, मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे, मेरा शर्ट और ट्राउज़र्स जो मेरी बॉडी से लग चुके थे और बारिश बहुत तेज़ होने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, और मैं वापस बाज़ार की ओर गया और मैंने एक शेल्टर, एक सर ढकने की जगह ढूंढी, एक आवास अकोमोडेशन जहाँ पर मैं नाइट हूँ। तो वो जगह कौन सी थी? क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक ने क्या दिखाया? इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट, तकरीबन 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मैंने वापस नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से भीग कर बिल्कुल भी डैम्प हो गए थे, बेकार से हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, बेचारे अनिल के रुपए। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अरे अनिल तो मुझे सुबह 2 या 3 रुपए देने ही वाला था ताकि मैं जाकर सिनेमा में कुछ देख सकूं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास सारे रुपए हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सका था। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और मैं वापस बाजार की ओर दौड़ा सेंटेंस को वापस रिकॉल करने के लिए। I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement for the theft. और मैं excitement में उन सारी चीज़ों को भुला चुका था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और मुझे पता था कि मैं जब लिखना सीख जाऊंगा, पढ़ना सीख जाऊंगा, तो मैं एक साथ ही बहुत सारे रुपए इकट्ठा कर पाऊंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील,
चोरी करना बहुत आसान था, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इतना आसान जितना पकड़ने का डर होता है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. काश मैं वापस जा पाता अनिल के घर, ताकि मैं लिखना सीख पाता। ये इस तरह के सारे ख़यालात उसके ज़हन में उभर ही रहे थे कि मैंने उसके रुपए चुरा लिए। वो अपने आप को गिल्टी भी फ़ील कर रहा है, उसको पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है, और उसको अपनी ड्यूटीज़ याद आ रही हैं। उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देना ये भी उसको गिल्टी फ़ील करा रहा है। और इस ख़यालात के तसादुम के बाद ही आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं वापस उठा और रूम की ओर बढ़ा। हरीड बैक, तेजी से, फुर्ती से। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि चुराना बहुत आसान तो है, लेकिन इससे कहीं, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। चोरी कर लेने से ज़्यादा आसान है कि उस चुराई हुई रकम को, रुपयों को वापस वहीं पर रख देना, अनडिटेक्टेड यानी पता भी ना चले, क्योंकि अनिल तो सो रहा था ना, अनिल वॉज asleep. आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से, पीसफुली आई ओपन द डोर, देन स्टूड इन द doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed. Head of the bed means सिराना, जहाँ पर सिर रखा जाता है। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में वापस वही नोट थे जो चुरा लिए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, में 1 मिनट के लिए रुक सा गया था, थम सा गया था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। ये बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। वो अपने आप को बहुत ही शर्मसार महसूस कर रहा है और वापस लौट आया है, और वापस उस रकम को रखने जा रहा है, और उसका हाथ उस मैट्रेस की ओर, उस चटाई की ओर बढ़ गया है, और उसने वापस उसी कॉर्नर के नीचे उन रुपयों को रख दिया है। अ वेरी गुड टास्क हैज़ बीन डन बाय हरी सिंह। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, ये बहुत ही प्लीजिंग था कि एक लड़का जो चोर था, चोरी करने के पर्पज से आया, उसने किसी के घर में रहकर पैसे भी चुराए, रोज़ाना एक एक रुपया चुराया, और एक दिन तो 600 रुपये एक साथ चुरा लिए। जब चुरा के भागना चाहा तो वापस लौट आया। वो कौन सी चीज़ थी जिसने उसको वापस बुला लिया? आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल एंड हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं अगली सुबह बहुत लेट उठा, और मैंने पाया कि अनिल ने चाय पहले ही बना रखी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल भर गया। मैं अब घबरा रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मुझे पकड़ लिया गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, लेकिन ये क्या? अनिल ने कहा, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, वेरी गुड। अनिल ने कहा कि अब से तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी तुम्हें सैलरी भी दी जाएगी। तुम यहाँ रहते हो, मेरे लिए खाना बनाते हो, खाना लेके आते हो, इन सारे कामों के लिए तुम्हें पे किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने उस नोट को हाथ में लिया तो ये तो अभी भी गीला, भीगा हुआ था। यानी अनिल को मेरी चोरी का पता तो चल चुका था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एहसास भी नहीं लाने दिया कि मुझे उसको, यानी अनिल को हरी सिंह के इस घिनौने काम का पता चल चुका था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, उसने बहुत ही कैजुअली कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सैड ही न्यू
बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसके ना तो होठों पर कोई गुस्सा था, ना उसकी आंखों से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैंने उसके उसके रुपए चुरा लिए थे। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने बहुत अपीलिंग वे में उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराहट भरी मुस्कुराया। एंड देन द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये मुस्कुराहट वापस आई बिना किसी एफर्ट के। तो ये था किसी की जिंदगी को बदल देना। हरी सिंह जो चोरी के लिए आया था अनिल के पास में, अनिल ने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। कैसे? जस्ट बाय द हेल्प ऑफ गुड बिहेवियर। और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है जो आसानी से किया जा सकता है।